जी नमस्कार। हायर सेकेंडरी स्कूल परनाला के प्रांगण में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। तो जैसा कि 10th क्लास का रिज़ल्ट डिक्लेयर हो गया हुआ है, लेकिन इस लॉकडाउन की वजह से, इस कोरोना वायरस की वजह से स्कूल में आकर बच्चे एडमिशन नहीं करवा पा रहे हैं। तो उसके लिए हमने ऑनलाइन एडमिशन स्टार्ट करनी है। पर ऑनलाइन फॉर्म भरने से पहले मैं चाहता हूँ कि जो बच्चे 10th से अभी 11th में आए हैं उनको थोड़ा गाइड कर दिया जाए कि 11th के बाद उनको किस तरह की स्ट्रीम्स लेनी चाहिए या कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट्स अवेलेबल होते हैं 11th में। और ख़ासकर अपने परनाला स्कूल की बात करेंगे, कौन कौन सी स्ट्रीम्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। तो नाम दिया है गाइडेंस फॉर एडमिशन इन HSP1। तो किसी भी हेल्प के लिए आप मेरा ये नंबर डायल कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले स्ट्रीम्स की बात करते हैं। 11th क्लास में हमें सबसे पहले तो मेडिकल स्ट्रीम मिलती है। मेडिकल स्ट्रीम के बाद दूसरी स्ट्रीम नॉन मेडिकल रहती है। तीसरी मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल आ जाती है। उसके बाद आर्ट्स स्ट्रीम रहती है। उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम रहती है। और साथ में ही हमें एक 5th सब्जेक्ट अवेलेबल है। हमारे परनाला स्कूल में हमारे लिए 3 ही सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं जिनको हम एज 5th सब्जेक्ट पढ़ सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट अवेलेबल है। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है। उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन। तो थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन करता चलूँ। कंप्यूटर साइंस, तो कंप्यूटर साइंस ये मॉडर्न साइंस है, साइंस ऑफ द फ्यूचर इसको हम डिफाइन करते हैं। तो आजकल के ज़माने में आगे चलकर जितने भी काम हैं सारे कंप्यूटर से होने हैं, कंप्यूटर से ही हो रहे हैं। तो कंप्यूटर की अवेयरनेस होना ज़रूरी रहती है। फॉर दैट पर्पज़ कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद इन्वायरमेंटल साइंस है, जैसे कि नाम ही बताता है, ऐसी साइंस जो कि इन्वायरमेंट से रिलेट करती है। तो जो बच्चे इसमें इंटरेस्ट रखते हैं वो ये पढ़ सकते हैं। उसके बाद फिज़िकल एजुकेशन, यानी कि वो एजुकेशन जो हमें फिज़िकली कैसे फिट रहना है या फिज़िकली जो गेम्स हैं उनके बारे में बताती है, वो वाला सब्जेक्ट अवेलेबल है। तो आप इन तीनों में से एक सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब हम स्ट्रीम्स को एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले जो मेडिकल स्ट्रीम है इसमें 5 सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं। हर स्ट्रीम में आपको 5 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। 11th-12th में आपको 5 ही सब्जेक्ट पढ़ने हैं। लेकिन जो मेडिकल स्ट्रीम है इसमें इंग्लिश तो कंपलसरी हर स्ट्रीम के लिए रहती है। फिजिक्स, केमिस्ट्री इसमें पढ़नी है। और बायो में बॉटनी और जोलॉजी दोनों इंक्लूडेड हैं। और 5th सब्जेक्ट मीन्स वही 3 सब्जेक्ट आपको मैंने एक्सप्लेन कर दिया, उसमें से एक चूज करना है। ये हो गई मेडिकल स्ट्रीम। आफ्टर दैट नॉन मेडिकल स्ट्रीम। नॉन मेडिकल में इंग्लिश कंपलसरी, वो तो हर स्ट्रीम की तरह है। फिजिक्स केमिस्ट्री इसमें भी पढ़नी है। उसके बाद बायो की जगह इसमें मैथ अवेलेबल रहेगा। और 5th सब्जेक्ट के लिए वही 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट आप कोई भी आप कर सकते हैं। आफ्टर दैट मेडिकल प्लस नॉन मेडिकल, इसको बोथ बोला जाता है। बोथ मीन्स इसमें बायो भी आती है और मैथ भी आता है। 5 सब्जेक्ट्स इन्हीं को डाल के हो जाते हैं। इसलिए आप 5th सब्जेक्ट में जो 3 सब्जेक्ट्स आपको बताए मैंने, कंप्यूटर साइंस, फिजिकल एजुकेशन और EVS, उनको आप ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। आफ्टर दैट यहाँ पे आपको नेक्स्ट मिलेगा आर्ट्स स्ट्रीम। तो आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट्स अवेलेबल हैं। इंग्लिश तो कंपलसरी रहेगा। आफ्टर दैट हिंदी ऑप्ट कर सकते हैं, एजुकेशन, इकोनॉमिक्स, संस्कृत, मैथ भी स्ट्रीम में आप ऑप्ट कर सकते हैं अपनी कैपेबिलिटी देखने के बाद। आफ्टर दैट यहाँ पे 5th सब्जेक्ट, वही 3 सब्जेक्ट जो बताए उनमें से आप एक ऑप्ट कर सकते हैं, यानी कि इंग्लिश
और बाकी ये सभी डालकर आपको 5 सब्जेक्ट कोई भी ऑप्ट करने हैं आर्ट स्ट्रीम के लिए। आफ्टर दैट चलते हैं कॉमर्स स्ट्रीम। कॉमर्स स्ट्रीम जो है ये अकाउंटेंसी के लिए रहती है। जिन बच्चों का शौक है वो अकाउंटेंट बनेंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनेंगे या और कोई काम करेंगे, तो फॉर दैट पर्पस कॉमर्स स्ट्रीम रहती है। इसमें अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज जो ये सब्जेक्ट्स इसमें रहते हैं, इकोनॉमिक्स रहती है और साथ में 5th सब्जेक्ट्स में से कोई भी सब्जेक्ट आप ऑप्ट कर सकते हैं। तो ये रही स्ट्रीम्स। इसमें से बात करें तो जो मेडिकल स्ट्रीम है वो आपको मेडिकल वाली साइड ले जाती है। नॉन मेडिकल स्ट्रीम आपको इंजीनियरिंग वगैरह साइड पे लेके जाती है। आर्ट स्ट्रीम में आप एकेडमिक स्टडी भी कर सकते हैं, केएस, आईएएस, सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम्स आप क्वालिफाई कर सकते हैं। उसके बाद कॉमर्स स्ट्रीम ये आपको बता दिया। तो अब आप सोच सकते हैं और सोचने के बाद डिसीजन ले सकते हैं कि आपने कौन सी स्ट्रीम चूज़ करनी है। उसके बाद आप फॉर्म जो दिया है गूगल फॉर्म उसको फिल कीजिए और अपनी स्टडी, ऑनलाइन स्टडी जो चल रही है, ऑनलाइन क्लासेस, वो आप स्टार्ट कीजिए। अब इस पूरी एक्टिविटी में एडमिशन के दौरान आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप श्री रवि वैद जी जो हमारे लेक्चरर हैं उनकी हेल्प ले सकते हैं। उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा है। टेक्निकली आपको कोई हेल्प चाहिए है या और कोई बात पूछनी है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं 9419375400 पे। और सबसे हटकर सबसे ऊपर श्रीमती कमलेश भक्त जी प्रिंसिपल आदरणीय, उनका कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है। किसी भी तरह की हेल्प के लिए आप उनको कॉल कर सकते हैं। थैंक्स। आपका फ्यूचर ब्राइट हो, आपकी एडमिशन अच्छी हो, पढ़ाई अच्छी। थैंक्स।